संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति की चर्चा करनी है ना। नीचे यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथाओं के भाव को इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं, तथापि वे शंका उपस्थित कर एक बात का विशेष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। शंका: हे भगवान, इसके पहले बंदादि काल में कहा है कि एवं राणी शुद्धो न स्वयं पर्णमदिरागमादिहिम रायद्यदि अन्येहदु जो रत्तदि यही बाभेहि। एवं राणी, यह ज्ञानी रागादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। अब यहाँ ये कह रहे बार बार कि स्वयं परिणमित होता है और कोई परद्रव्य उसे परिणमित नहीं कराता है। और पिछले बंधाधिकार में एक कहा है मूल गाथा में, इसलिए यहाँ पर गाथा भी दी है कि यह आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमित नहीं होता। एकदम परस्पर विरुद्ध कमेंट्स है ना। रायत यदि अन्य ही, दूसरों के द्वारा रागी द्वेषी किया जाता है। सो रत्तादि ये भाव, जिस प्रकार ज्ञानी शुद्ध है वह रागादि भावों से स्वयं परिणमन नहीं करता है, लेकिन वह अन्य रागादि भावों से, दोषों से रागादि विकार भावमय किया जाता है। इसलिए ज्ञानी आत्मा रागादिकों का अकर्ता है और रागादि परद्रव्य से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। उस गाथा में ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ स्वकीय बुद्धि दोष से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, अपने बुद्धि के दोष से ही रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा है। परकीय शब्दादि पंचेंद्रियों के विषयों का कोई दोष नहीं है, और यहाँ पांच इंद्रिय के विषयों का कोई दोष नहीं है। पूरी गाथाएं कही ना कि रस तेरे को नहीं कहता है तू हमें चख, रूप तेरे को नहीं कहता कि तू हमें देख, ऐसा है ना। अब ये समाधान, वहाँ बंदाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है और सम्यक ज्ञानी को रागादि भावों के से परिणमन नहीं कर, सम्यक ज्ञानी तो रागादि भावों से परिणमन नहीं करता, इसलिए रागादि भाव परद्रव्य जनत हैं, ऐसा कहा है वहाँ पर बंधाधिकार में। और यहाँ अज्ञानी जीव की मुख्यता है। वह अज्ञानी जीव अपने बुद्धि दोष से परद्रव्य को निमित्त मात्र आश्रय करके रागादि भाव रूप से परिणमन करता है। इस कारण से परकीय शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इसमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। क्या रहा? अध्यात्म शास्त्रों में श्रोताओं को जिस प्रकार का वो होगा ना दोष, तो उस प्रकार से वहाँ वर्णन करते हैं। टूर्नामल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में दिया ना कि जहाँ व्यवहार की अधिकता हो तो वहाँ व्यवहार के निषेध रूप वर्णन करते हैं, और जहाँ पर ऐसा हो कि निश्चय की मुख्यता हो गई हो और व्यवहार की उपेक्षा हो रही हो, तो वहाँ पर इस बात का जोर देते हैं कि नहीं, व्यवहार का पालन करना बहुत जरूरी है। तो अभी एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि ये तो बात ऐसी हुई ना कि अपने मौका देखा जैसा जैसी कह दी, माने वस्तु के स्वरूप के आधार पर तो बात हुई नहीं ना। ऐसा लगता है ना अपन को। ये तो आप ऐसे ही बात कह रहे हो कि जब जैसा मौका लगा वैसी बात कह दी। तो कहते देखो, वस्तु में ही ऐसा दोपना पड़ा है और इसलिए अपने नयों की विवक्षा है। अब वो नए कब कहाँ कैसे लगाना,
ये तो वक्तुम इच्छा विवक्षा, विवक्षा का अर्थ ही होता है वक्तुम इच्छा, बोलने वाले की इच्छा का नाम विवक्षा है। वो जिस बात को समझाना चाहता है उस बात की बात करेगा। तो ये वस्तु के स्वरूप में ये व्यवस्था है। देखो ये भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य भी है, अनादिकाल का है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश है? और ये प्रति समय बदल रहा है, इसमें भी किसी को शंका की गुंजाइश है? इसकी पर्याय प्रति समय बदल रही है, पर्याय दृष्टि से ये और द्रव्य दृष्टि से अनादि है। ये दोनों ही बातें परम सत्य है ना। अब होता क्या है कि जो त्रिकाली ध्रुव को भूल कर और मात्र इस पर्याय पर भी अपना लक्ष्य बनाकर एक समय मात्र मानते हैं क्षणभंगुर, और उसमें से वो ऐसा भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, है ना। खूब जाओ कर्जा लेकर के घी पियो, है ना। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी हमको उसका बदला तो देना ही नहीं पड़ेगा। फिर काय का डर है? एक कर्जा लेके चुकाना पड़ेगा तो बहुत सोचते हैं ना कर्जा लेने के बारे में, और फिर कितना ब्याज मांगता है, क्या करता है, तो 1% पे झगड़ते हैं कि नहीं हम इतना तो नहीं लेंगे, इतना देना पड़ेगा। ये सब होता कि नहीं? लेकिन ये सब बातें किन की हैं? जिन्हें पैसा वापस करने का भाव हो, जो जिनको ये है कि एक दफे हाथ में तो आवे, फिर हमको ना मूल ना ब्याज देना ही नहीं है। तो वे तो कहते साहब 300 रुपया सैकड़ा ब्याज लगेगा, नहीं 4 लेना ना, 1-2 तो पहले तुम्हारे हाथ में से निकल के हमारे हाथ में तो आवे। तो 2 तरह के लोग होते ना। देखो अनित्य है, ये बिल्कुल सही बात है, प्रति समय बदल जाएगा, ये सही बात है, लेकिन उसका ऐसा अर्थ निकाल करके और ऐसा असदाचारी जीवन अपनाए तो वो सही नहीं है ना। तो उसको वो जो नित्य पक्ष है वो बताना पड़ेगा कि भैया अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। और उनको ये समझाना पड़ता है कि देख तूने इस भव में कर्जा नहीं लौटाया तो अगले भव में बैल बन के देना पड़ेगा। किसान क्या करते हैं ना कि बैलों से खेत जोतते हैं, और फिर बेचारा बैल कमजोर, कभी ना कभी कमजोर पड़ते ही है ना, बुढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, तब वो खेत में बैठ जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें मार मार करके खड़ा करते हैं, क्योंकि उस वक्त दूसरा बैल कहाँ से लाए। तो खेती कैसे करना, खेती तो करनी ही है ना। अब तो उसके पैसा जुटाने पड़ेंगे, खरीदना पड़ेगा। माने अपन को तो ऐसा लगता है बड़ा दुष्ट है ये, लेकिन उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या करे। अपने जंगल में एक आदमी मजदूर ले गया था सामान, और उसने जंगल में छोड़ दिया। अब अपन चाहते तेरा पैसा, 1 पैसा नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, धमका रहे होते, उन्हें उठा के ले चल। तो उसकी उस पर तो दया आती है कि भाई वो उसकी तबीयत खराब होगी, बेचारा थक गया है, लेकिन हम भी तो संकट में खड़े हैं जंगल में, तो हम क्या करें। दूसरा मजदूर मिलता हो तो उसे भी दे दें और दूसरे को भी दे दें, वो ले जाएं। तो वो बैलों के प्रति अत्यंत दयालु भी होता है और अत्यंत निर्दय व्यवहार भी करता है किसान। तो किसान को ये धमकाते हैं कि तूने यदि अभी कर्जा नहीं चुकाया तो तुझे सेठ जी का बैल बनना पड़ेगा और फिर बैल बन के चुकाना पड़ेगा। माने दोनों का उद्देश्य सदाचार लाना है। बात भी सच्ची है कि अगले भव में भी उस सेठ जी को पैसा चुकाना पड़े चाहे ना चुकाना पड़े, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका फल तो हमको अगले भव में भी मिलने वाला है ना। यानी हम मरने पर ही तो हम समाप्त नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष दोनों का आवश्यकता के अनुसार विवेचन करना पड़ता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव, भाई मेरे को क्या है, ये तो कर्म के उदय ने कहा, कर्म ने ही सब कुछ किया। ऐसा कर्म पर टालता है
और अपने माथे में कोई जिम्मेवारी नहीं रखना चाहता निश्चयभाषी जैसा, तो उसे बता रहे कि नहीं नहीं तेरा ही अपराध है, तेरा ही अपराध है। क्यों? क्योंकि ये भूमिका काहे की बन रही है? अभी अपन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है उसमें जा रहे हैं ना, तो गाथाओं का तुम पाठ करते हो ना अभी, तो वे आती हैं, बहुत अच्छी गाथाएं हैं, कलश तो बहुत ही बढ़िया हैं, और उनका पद्यानुवाद बहुत ही मार्मिक है, जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना का। तो हमको प्रतिख्यान अपनी गलतियों को स्वीकार करके और भविष्य में गलती नहीं करें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है ना। तो ये तीनों चीजें मिलाकर के ये बात हो जाती है। प्रतिक्रमण माने आज तक की जो गलतियां हुई हैं उनकी सच्चे हृदय से स्वीकृति, और भविष्य में नहीं करेंगे इसका संकल्प, और वर्तमान में हो रही हैं उनके भी खेद व्यक्त करके उन्हें छोड़ना। तो इस तरह तीनों मिलकर के हमें गलतियों को सुधारने की बात पर हमें ले जाना है। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा गलती तूने ही की है, तेरी ही गलती है, इसमें कर्म वर्म का कुछ लेना देना नहीं है। तो वहाँ कर्म के उदय की जो निमित्तता है उससे इनकार नहीं है, ख्याल में है ना। और यहाँ दूसरी जगह जब ये अपने को अपराधी मान के बैठ जाता है, अब हम तो क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम अपराधी नहीं है, तुम कैसे कुल का है, ऐसा है वैसा है, उसको फिर खड़ा करते हैं। यदि वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है तो उसको वो बात करते हैं, और वो भी कोई झूठी नहीं है। वो बात जो कहीं बताई जाती है हम लौकिक व्यवहार में भी, वो भी सत्य ही होती है। हर आदमी में कुछ क्वालिटीज भी होती हैं और कुछ डिसक्वालिटी भी होती हैं, ख्याल में आई ना। तो मौके मौके पर डिसक्वालिटी याद करानी पड़ती है और मौके मौके पर क्वालिटी याद करानी पड़ती है। तो ये नहीं है कि मुँह देखी बात कर रहे हैं, बल्कि वस्तु के स्वरूप में ऐसी बात है और उसके प्रतिपादन की शैली में भी ऐसी बात है, और आगम की आज्ञा से वो बात है। कुंद कुंद नहीं समझते थे कि मैं यहाँ पीछे अभी हाल बंदाधिकार में ये बात कह के आया हूँ और अभी यहाँ ये कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें कोई अटपटा लगता ही नहीं ना, क्योंकि उनको पूरा वस्तु का स्वरूप हाथ पर रखा ख्याल में है कि वो भी बात गलत नहीं थी, इसलिए बहुत शांति से जवाब दे देते हैं कि हाँ वहाँ ये प्रकरण था, गुरुदेव ने कह दिया ना। भाई गुरुदेव कहें मुझे माथे पे काहे के सल पड़े, कोई मैंने थोड़ी कही कि वहाँ ये कहा था और यहाँ ये कहा। ये तो खुद आचार्य की गाथा वहाँ है और उन्हीं आचार्य की गाथा यहाँ है, तो मुझे तो सिर्फ बताना है अपेक्षा है? मैं इसमें गिल्टी फीलिंग किस बात की करूं? जैसे कोई आदमी हमसे भरी सभा में पूछता है कोई कि जैन धर्म में ऐसा भी कहते ऐसा भी कहते, तो उसने तो जैन धर्म पे आरोप लगाया ना, हम पे तो नहीं लगाया ना। अब हमारी तो बात ये है कि जैन धर्म में जो सच्ची बात है हम बताएं, हमें क्या छिपा के करना है। जो अपेक्षाएं हैं हम वो बता दें। तो रमल जी ने बार बार यही किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहाँ पर ये अपेक्षा थी, यहाँ ये अपेक्षा थी, वहाँ ये अपेक्षा थी, यहाँ ये अपेक्षा है। तो कहते हैं भाई वस्तु स्वरूप तो सापेक्ष ही है और उसको किसी अपेक्षा को स्पष्ट किए बिना स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और यही जवाब है, हमें अपनी तरफ से माथे पर जिम्मेवारी लेकर और उस बोझे से दबकर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जब ऐसी बात करते हैं, जैसे बना जैन धर्म का भूगोल है, अब वो आज के विज्ञान से सेट नहीं होता है। और समझ लीजिए कि हमारे पास इतना साधन नहीं है, हमारे पास उतना उपलब्ध भी नहीं है ज्ञान, और जितना साधन उनके पास हैं और जितना उन्होंने अपने प्रयोग कर करके देखा है कि जिससे हम उनके सामने टक्कर में खड़े हो सकें। तो हमसे वो पूछता है भरी सभा में कि साहब ये ऐसी बात क्या है, वो सूरज तो घूमता है, चंद्रमा, तो हमको काय को घबराने की जरूरत है?
क्या झूठी बात सिद्ध हो जाएगी ना जैन धर्म की? तो हम तो वो जैनी नहीं है, जो पूछ रहा है वो जैनी नहीं है क्या? यदि वो जैनी है तो जितनी जिम्मेवारी हमारी है उतनी ही उसकी भी है। हम तो उसे ये कहें कि भैया बात तो ऐसी है, बोलो अब क्या करें, तुम बताओ ना, हम ऐसा, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है ना। और यदि वो विधर्मी है ऐसा कहने वाला, तो विधर्मी को हम विधर्मी जैसे निपटेंगे, क्योंकि उनके भी धर्म में ऐसी बहुत बातें हैं जो हमारे से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल दिखाई देती हैं, जो असंभव जैसी लगती हैं, है ना। जैसे धर्म परीक्षा की जो पद्धति अपनाई ना कि तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसा है, तो उस सामने वाले को यदि वो विधर्मी है तो उसके लिए अलग जवाब हैं, यदि वो साधर्मी है तो उसके लिए अलग जवाब होगा। यानी हमको कोई ये तो ऐसा है, हम तो सब निरत्तर हो गए, हमें तो बहुत, हमारा तो गर्दन नीची हो गई। काहे को होगी तुम्हारी गर्दन नीचे? तुमने क्या किया? जब मैं पहले यहाँ स्मारक में आया था ना, तो हर आदमी आता था कि हॉल है ऐसे, हमारी शादी को दे दो, इसको ये दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। अपन ने टेस्ट में नक्की कर लिया था कि नहीं देना, नहीं करना। अब ऑफिस में तो हम 3 जने थे, एक मैं था, एक अबूचंद जी बाबू जी थे, और एक उन्हें भी थे, अपने जो प्यून है वो था, कोई चौथा तो आदमी था नहीं। बोधका जी तो विदेश में रहते थे, कभी कभी पाटनी जी यहाँ आगे रहते थे, जैसे अभी अंत में रहते थे ना, निरंतर ऐसे नहीं रहते थे, आते थे, बहुत संभालते थे, लेकिन निरंतर नहीं रहते थे, इसलिए अपन को ही सब निपटाना पड़ता था। तो वो बाबूजी बोलते थे मेरे से कि हमें लोग बहुत परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं। तुम काहे को परेशान होते हो? कि साहब वो बहुत आग्रह करते हैं कि हमें दे दो। फिर ये कहते उसको क्यों दिया था, उसको क्यों दे दिया था, तुम्हारा तो ये हुआ था, बुद्ध के जी की लड़की की शादी तो यहीं से हुई थी, आपकी लड़की की भी शादी यहाँ हुई थी, पंडित जी की भी, हमें क्यों नहीं दोगे? सब तरह की बातें करते हैं। मैं तुम काहे को परेशान होते? तुम्हारी लड़की की तो नहीं हुई, तुम्हारी तो कोई नहीं कह रहा है ना, है? तुम शांत भाव से कह दो ना कि नक्की किया है कि नहीं देना, बस खत्म। वो 100 दफे कह दो, 101 दफे तुम कह दो। वो कैसा, वो बुद्ध गई है क्या हुआ था, अब उनकी है ये, तो उनसे पूछो, उनसे हम क्या करें? उनने बनाया है हॉल पूरा, है? तो उनकी क्या बात करते हो कि पंडित जी 24 घंटा यहाँ इसी में लग रहे हैं, सारी जिंदगी लगा दी है, तो वे कहाँ करने जाएंगे? भाई उनका तो घर है, उनका तो यहाँ होगा, और आपको नहीं मिलेगा, ये हमारे तय है। और अभी आपको बाकी क्यों जाना, हमारे पास भेज दो, जिसके पास भेजना हो भेज दो। फिर आप क्या करोगे? हम भी इसी प्रेम से निपटाएंगे, हमें क्या करना? हम भी हम जो जवाब बता रहे तुम्हें वो कोई गलत थोड़ी है, वो सही है ना। हमने पिछले 40 बरस से ना संडे देखा, ना सैटरडे देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, समझे ना। और इसके लिए हमने समर्पित कर दिया, तो ये भी हमारे लिए पूरी तरह समर्पित है। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? हम आपसे कहते हैं कि आपका जो बंगला है उसमें तो आपने अपनी शादी करी बेटे की, तो हमारे बेटे की शादी करी, तुम अपना बंगला खाली करके दो हमें। क्यों? तुमने अपने की करी थी ना, क्यों? तो सीधा सच्चा न्याय है कि तुम अपने करो, तुम अपने में करो, हमने अपनी करी थी ना अपने बंगले में। तो मैंने कहा ऐसा है, मैंने माथे में बोझा रखने की जरूरत ही क्या है? हम बिल्कुल नॉर्मल सहज रह सकते हैं, जो है वो वस्तु का स्वरूप है, और जो हम जवाब दे रहे हैं वो वस्तु के जवाब नहीं है। देखो जो जवाब दिया, द्वारा पढ़ूं क्या? अभी 4 लाइनें मैंने छोड़ी थी, तो भी पढ़ देता हूं। देखो, इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग भूत, निश्चय कान समयसार और व्यवहार कान समयसार, इन दोनों को न जानने वाला होकर अज्ञानी जीव स्वकीय बुद्धि दोष से रागादि भाव रूप से प्रणमन करता है। इसमें परकीय शब्दादिकों का कोई दोष नहीं है। ये निष्कर्ष है इन गाथाओं का। ये 10 गाथाएं जो अपन ने पढ़ी थी ना,
ये किसी पर का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। ख्याल में है ना, इसलिए तेरे से कहते हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जब ज्ञेय पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते, ये निष्कर्ष कि रूप कहता है तू हमें देख मत, रस कहता है तू हमें चख, तो निष्कर्ष क्या है कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञान को बाध्य नहीं करते। ज्ञेय पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते और आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास नहीं जाता। सहज भाव से ही ज्ञेय पदार्थ जानने में आ जाते हैं, आते रहते हैं। और ये स्थिति ये है। अगर ऐसी स्थिति होने पर भी न जाने क्यों कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते हैं। देखो, कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते हैं और कुछ लोग ज्ञेयों को जान लेने मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। क्या समझे? दो बात समझ में आई। एक तो उन्हें आकुलता करते हैं जानने के लिए, और एक पर जानने में आ गया ये अपराध हो गया। अब आप कहोगे भाई ऐसा तो नहीं है, कोई अपने यहाँ बहुत हैं मोक्षुओं में, लेकिन उन्हें छोड़ दो। मैं तो आपकी और मेरी बात करता हूँ कि हम सामायिक करने बैठे है ना, तो उस वक्त कोई सामने वाला हमें देखने में आ जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना। हम तो आत्मा को जानने के लिए बैठे थे, हम तो अपने इस मन में लगाने में बैठे थे। आप यहाँ प्रवचन सुनने के लिए शांति से बैठे, बिल्कुल ईमानदारी से उपयोग को लगा के बैठे हैं, और फिर भी वहां से आवाज आ जाती है, आ जाती ना, आपके कान में पड़ जाती है। तो अब आपने क्या गलती की, क्या अपराध हुआ, आपने आपसे क्या गलती हुई? तो ऐसे कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञेय पर पदार्थ बन गए तो भी तुम्हें आकुलता करने की क्या जरूरत है? और नहीं बने क्यों? अपन प्रवचन सुन रहे हैं और सामने की सड़क से बारात निकल गई, कोई ने अपन से पूछी कि यहाँ से बारात निकली अभी, हमें तो पता नहीं है, क्या? तो उसमें तुम्हें काय का शर्म आ रही कि साहब सामने इतनी बड़ी बारात निकल गई गाजे बाजे के साथ में, और जी कैसा मुंह रखे, इतना ही पता नहीं चला, इतना ही। उसमें काय की मुंह रखता है? हम क्षयोपम ज्ञान वाले जीव हैं, तो हमारे ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि कभी जो पर गे जानने में आते हो आ जाते हैं, नहीं आते हैं नहीं आते। केवल ज्ञानी को नहीं है ये सुविधा। अपन कहते केवल ज्ञानी को बहुत बढ़िया है, सब जानने में आता है, कभी ऐसा कोई उड़ाना नहीं मिलेगा। चाहे तुम इसी क्वालिटी कह लो चाहे डिसक्वालिटी कह लो कि ये सुविधा नहीं है कि मुझे नहीं जानना है। अभी आप सामायिक के टाइम पे आपको चाहिए ना ये सुविधा कि और कोई चीज़ें मेरे ध्यान में नहीं आए। लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि जब आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा दुनिया दिखाई देती है, आत्मा तो दिखाई नहीं देता और सारे बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं। तो क्या उपाय है धन कुमार जी, बोलो आप। यदि हम ये बताएं कि दिखाई देगा, दिखने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? कि क्या पंडित है क्यों? तो सारा ये तेरे ज्ञान में झलक गया तो अभी इतना घबरा रहा है थोड़े से में। जब तू केवल ज्ञानी हो जाएगा तो प्रति समय सारा आनंद ये झलकेंगे, तब तेरी क्या हालत होगी? तुझे तो वहां पहुंचना है ना कि सारे अनंत गेय झलकेंगे। तो अभी थोड़े बहुत तेरे ज्ञान के गेय बन गए तो बन जाते, क्या है? तो लेकिन कुछ लोग पर हमारे ज्ञान के गेय क्यों बन गए? वे कुछ लोग कौन हैं? अपने में देखो ना कि जब कभी हम सामायिक के नाम पर बैठते हैं, किसी काम के नाम पर बैठते हैं, परीक्षा देने बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं और चाहते हैं कि हमारा पूरा मन इधर लगे, यहाँ वहाँ मन नहीं जाए, चाहते ना, और फिर भी और पदार्थ हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं, तब हम भी आकुलित होते कि नहीं होते? फिर भी ज्ञान के गेय बन गए तो ये क्या गजब हो गया। वो मैंने वो उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं, कि वो एक
बुढ़ी अम्मा चिल्ला रही थी ना कि जमाई राजा बेटी को ले गया, जमाई राजा बेटी को ले गया। क्यों है पता या नहीं पता? कि जंगल में एक बुढ़ी अम्मा जा रही थी, साथ में एक बच्ची थी उसकी और एक पोटरी थी। एक घुड़सवार आया पीछे से, दो अच्छा चलते चलते तो भैया जरा रुको, कहाँ जा रहे? फलाना गाँव, हमें भी वहीं जाना है। ये लड़की बहुत थक गई है और ये मैं भी बहुत थक गई हूँ ये सामान की। इस लड़की को बैठा लो तुम घोड़े पर, पोटली रख लो और बस गांव में हमें छोड़ देना। 2 किलोमीटर गांव है बस। पहले तो उसने कहा कहाँ झंझट में पढ़ूँ, चला गया। आगे उसने उससे कहा कि यार अपन ने कितनी बेवकूफ़ी की, मेरे दहेज शहर लड़की मिल रही थी ये बुढ़ी अम्मा अपना कहाँ पीछा करती है? लौट के आया, वो बैठाने को तैयार हो गया। वो इसके बेटा तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम जमाई राजा। अब बेचारी क्या जाने जमाई राजा नाम होगा, देख लिया। अब वो भागा, फिर चिल्लाई कि जमाई राजा बेटी को ले गया, जमाई राजा बेटी को ले गया। तो लोग कहेंगे उसमें क्या गजब हो गया कह रहा हूँ आज सामायिक के टाइम में इतने पदार्थ जानने में आ गए। अरे क्या गजब क्या हो गया है? वो तो स्वभाव परिणमन है। भगवान आत्मा का स्वभाव सारे लोकालोक को जानने का है, वो अपराध रूप परिणमन नहीं है। तू जबरदस्ती अपराध बोध लिखा, इसमें अपराध बोध लिखा था ना। ये 2 तरह से एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं कि मेरे पर जानने में क्यों आ गए, और नहीं आए तो भी ग्रसित हो जाते हैं जानने वाले। देखो इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जब गेय पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते और आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास नहीं जाता, सहज भाव से ही गेय पदार्थ जानने में आ जाते हैं, आते रहते हैं। ऐसी स्थिति होने पर भी न जाने क्यों कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित रहते हैं और कुछ गेयों को जान लेने मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हुए। कुछ अज्ञानी जन, ये दोनों ही जगह लगा ना, अज्ञानी जन। बड़े 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 ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि परगेयों को जानने और नहीं जानने इन दोनों स्थितियों के प्रति सहज भाव धारण करना ही मार्ग है। समझे? सहज भाव धारण करना ही मार्ग है बस। अब आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं जो इस प्रकार है। पढ़ो भाई। दीपक है, अभी इस हॉल में रखा है और जितनी चीजें हैं उनको प्रकाशित कर रहा है। अब हमने और चीजें लाके वहां रख दी तो नहीं अब मेरे से नहीं किया, मैंने इतना कर दिया, मेरे से नहीं होगा। वो दीपक कभी मना करता है? क्यों? कम चीजें हैं तो कम चीजों को प्रकाशित कर देता है, ज्यादा चीजें हैं तो ज्यादा चीजों को प्रकाशित कर देगा। हैं जैसे ये लट्टू जितने जल रहे मान लो, तो ये एक ही जल रहा होता तो और आप इतने लोग आ गए और इतने ही लोग और आ जाते। नहीं अब मेरे को नहीं, अभी बहुत हो गया, मैं दादा को नहीं प्रकाशित कर सकता। जैसे दीपक को कोई आकुलता नहीं होती है तो तेरा स्वभाव तो दीपक जैसा है
कभी ज़्यादा गे जान लिए, अब मुझे ज़्यादा नहीं जानना है। अभी तुम क्यों, तेरे को जानने की बाध्यता हो तो तुम ये कह सकता है, लेकिन तेरे सहज भाव से तेरे जो ज्ञान में आ जाए तो आ जाए, आने दे, तेरे क्या तकलीफ है ना। देखो जैसे दीपक दीप वस्तुओं से अप्रभावित, दीप माने जो दीपक में प्रकाशित होती हैं उन्हें बोलते दीप, दीपक से दीपक संबंध है उन पदार्थों का। तो जैसे दीपक जो दीप वस्तुओं से बिल्कुल अप्रभावित रहता है, ऐसे ही गायक गेयों से विकृत नहीं होता। कम गेय हैं, ज़्यादा गेय हैं, अच्छे गेय हैं, बुरे गेय हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, फिर भी अज्ञानी लोग असहज रहते हैं, नहीं अब ज़्यादा हो गया, अब नहीं, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कम से कम इतना तो मैं जानूंगा ही, इतना नहीं जानूंगा, एकदम असहज होते हैं। ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं। ऊपर लगा ना, देखो सहज उदासीनताम मुंचती, सहज उदासीन होना चाहिए ना गेयों के प्रति, तो हम उस सहज उदासीनता को छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल जो ज्ञान रंच मात्र भी बोझे का कारण नहीं था, उसी ज्ञान के माध्यम से हमने इतने बोझा अपने माथे पर ले लिया और हम चिंतित रहते। भाई जब यूनिवर्सिटी में जाओ ना तो 100 विषयों में MA, 100 विषयों में MSc, हाय राम कौन पढ़ेगा इतने, क्यों कोई इससे घबरा है कोई? अरे तेरे को क्या लेना देना, चाहे 100 विषय हों चाहे वहाँ 1000 विषय हों, तू तो एक समय में एक विषय पढ़ेगा और एक क्लास में जाना है, बस तेरा तो उतनी सी जिम्मेवारी है, हैं? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सब्जेक्ट हैं, तो कोक धुने और को बने जैसी इस बात को क्यों करता है? तो गुजराती भाई थे पंडित विद्वान, मतलब स्वाध्यायी विद्वान, नेमीचंद काका उनका नाम था। तो वे एक उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी था, वो रुई धुनने का काम करता था। तो वो बम्बई गया, वो तो सच्ची घटना कहते थे, सच्ची घटना सुनाई। तो वहाँ रुई के ढेर लगे, पहाड़ जैसे बने, जहाँ भी जब कपास की मंडी होती है और जहाँ बिकने आता है तो गांठें तैयार हो करके तैयार रखी जाती हैं। तो ये क्या है कि रुई है, और वो रोजीना उसको धुनने का काम करता था। तो 2-3 किलो रुई को मुश्किल से धुन पाता था। वो इतने में तो उसको बहुत दर्द यहाँ होने लगता है, ऐसे धुनते थे ना, इसे बहुत दर्द होने लगता था। इतनी रुई, मतलब पागल हो गया देख के कि को धुने और को बने। वो समझते इतनी रुई को धुनना पड़ेगी, फिर बाद में उसका सूत काट के बनाना पड़ेगा, फिर उसको कपड़ा में बुनना पड़ेगा। वो सारा काम कोरी था ना, कोरी तो सब काम करता था। तो कौन धुने और कौन बुने, ऐसा ये तो पागल हो गया। अब बहुत इलाज किया, फिर समझ में नहीं आया। फिर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गए तो उसने सारी बात समझ करके और उसने कहा ठीक है कल इनका इलाज हो जाएगा, ले जाओ घर में। तो सुबह उसने वो अखबार वाले को कहा कि इसके मकान के सामने तुम जाके चिल्ला के बोलना। वो तो गुजराती में ऐसा बोलते थे कि बम्बई में रुई बाजार में लागेली आग कि बम्बई के रुई बाजार में आग लग गई और सारी जितनी रुई की गांठें थी वो सब जल के खाक हो गई। वो ऐसा चिल्ला करके बोलता था। ऐसा एक नकली अखबार भी छपा लिया होगा, जो भी किया होगा। तो उसने सुना कि क्या हुआ कि वो आग सब जल गई, एकदम ठीक हो गया। क्यों? अब कहीं अब नहीं बुनना पड़ेगी, धनना पड़ेगी, अब बुनना नहीं पड़ेगी और धनना नहीं पड़ेगी, समझ में आए ना? तो ऐसा सारा अपने माथे पे बोझा क्यों ले रखा है तुमने? तो देखो सबको जानना अनिवार्य नहीं है,
इसलिए जानने का बोझा माथे पे क्यों रखता है? और जानने में आ जाए तो वो भी कोई अपराध नहीं है। देखो कोई माँ बहन है, अब वो को तुम उसको वो नहा रही हो और तुम उसे देखने की कोशिश करो तो तुम्हारा अपराध है। अभी मान लो कि वो यहाँ शहद भाभे जा रही है और एकदम उसकी गांठ खुल गई और कपड़ा उतर गए 2 मिनट में और तुम्हारे देखने में आ गई, तो तुमसे कौन कहता है कि तुमने उसे क्यों देखा, क्या किया? कोई तुम्हें अपराधी मानता है? नहीं मानता ना। बस वो जल्दी अपना कपड़ा पहन के चली जाती, सब नॉर्मल रहता है, सारा सब दुनिया नॉर्मल चलती है कि नहीं चलती है? तो ऐसे कोई गे तेरे जानने में आ गए, उससे तुम अपराधी हो गया, ये अपराध बोध भी अच्छा नहीं है। देखो आचार्य खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तात्पर्य यह है कि यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए तथापि ऐसा होता है, यह तथ्य है। ये पांडे राजमल जी का है। पांडे राजमल जी का तो जानते हो ना, कलश टीका जिन्होंने लिखी है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा कि जीव द्रव्य ज्ञायक है और समस्त ज्ञेय को जानता है, इसलिए परद्रव्य को जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत रागादि अशुद्ध परिणति का विकार होता होगा। माने हम जानेंगे तो थोड़ा बहुत राग द्वेष हो जाएगा, ऐसी कल्पना करके मुफ्त में ही। बहुत से लोग कहते उधर देखो ही नहीं, उधर देखो ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा मानता है वो देखने से, वो जानने में आने से राग होता है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हें देखो कि नहीं देखो, नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू नहीं देखो कर रहा है, तू ये मानता है कि वो देखने से राग होता है ना। उत्तर इस प्रकार है कि परद्रव्य को जानते हुए तो निरंश मात्र भी विकार नहीं है। देखो है ना, अपनी विभाव परिणति करने से विकार है, अपनी शुद्ध परिणति होने पर निर्विकार है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार दीपक प्रकाश स्वरूप है, घटपट आदि अनेक वस्तुओं को प्रकाशता है, प्रकाशते हुए जो अपना प्रकाश मात्र स्वरूप था वो वैसा ही है, विकार तो कुछ देखा नहीं जाता। यानी इसलिए पर पदार्थ जानने में आ गए ये भी कोई अपराध नहीं है, और जानने में नहीं आए ये भी कोई अपराध नहीं है। ये जो पांडे राजमल जी ने लिखा है इतना जो हिस्सा अपन ने अधूरे ही पढ़ा है, वो बनारसी दास जी ने उसे दोहों में बांधा है। पढ़ो दो ही अच्छे, चलो। जैसे दीपक रात्रि के समय में चारों तरफ उजेला करता है, जो जो भी पदार्थ उसके उजेले में आते हैं वे प्रकाशित हो जाते हैं, है ना। प्रगटे घट घट रूप में घट घट रूप न हो, भले ही उसके प्रकाश में सारे घड़े घटपट जो भी पदार्थ हैं वे सब प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन वो दीपक घड़े रूप नहीं होता, कपड़े रूप नहीं हो, घटपट रूप नहीं होता। उसी प्रकार जो सुज्ञान जाने सकल ज्ञेय वस्तु को मर्म, ज्ञानी जीव संपूर्ण ज्ञेय वस्तुओं के मर्म को
सहज भाव से जान लेते हैं। और गेयाकृति परिणमे पे तजेन आत्म धर्म, वो गेयाकार रूप परिणमित भी होता है, गेयाकार, लेकिन वो उससे उसका ज्ञानपना कुछ नष्ट नहीं हुआ। जैसे कि सोना है ना, डली के रूप में था, बिस्कुट के रूप में रहता, अब कोई गहने के रूप में था, अब उसको फिर दूसरा गहना बना दिया। तो उस सेठ के माथे पे, सुनार के माथे पे जरा भी सल आता है, क्योंकि वो जानता है कि सोने को कुछ नहीं हुआ है, उसका आकार बदलने से सोने को कुछ तकलीफ नहीं हुई है, मतलब सोना तो पूरा सोना है। ऐसे ही गेयाकार परिणमित होने से ज्ञान में कुछ भी कमी ज्यादा नहीं आया है, कुछ ज्ञान का नुकसान नहीं हुआ। क्या देखो, ज्ञान धाम अभिचल सदा, गह विकार ना कोई। ज्ञान धाम तो अभिचल रहता है, वो तो उसमें कोई विकार नहीं होता है। राग विरोध विमोह में कबहू भूल ना होए, भूल करके भी राग दोष विरोध में नहीं होता है वो। ऐसी महिमा ज्ञान की है, निश्चय है घट माई, और मूढ़क मिथ्या दृष्टि सो सहज बिलोके नाई। पर स्वभाव में मगन हुए ठाने राग विरोध, और धरे परिग्रह धारणा करे न आत्म सोच। आत्मा की पहचान तो करता नहीं, आत्मा का रिसर्च तो करता नहीं, और वह पर पदार्थों को ग्रहण करता है। वो क्या मान लेता है कि मैंने इसे जाना, इसका आकार मेरे ज्ञान में बना, तो मैंने इसे ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया तो परिग्रह हो गया, मतलब वो होता नहीं उसका। देखो, अपने रेल में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तब वो 4 घंटा के लिए वो सीट आपको रिजर्व हो गई, आपने अपनी सीट मान ली, बस खत्म, सीट मान ली अपनी, और आप उसकी जरा सी भी अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी होते हैं। अब आपके ज्ञान में ये रहे कि ये तो मुझे 4 घंटा यहाँ बैठना है और मेरे रिजर्व है मेरी सीट, कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि ये सीट में आग भी लग गई ना, टूट गई कट गई, तो भी कुछ नहीं है, मुझे बगल की सीट बैठने को मिलेगी। आपकी ऐसी निश्चिंता ही है ना, क्योंकि जहाँ तक मेरा रिजर्वेशन है वहाँ तक कोई मुझे गाड़ी में से उतारने वाला नहीं है, बल्कि जो भी अधिकारी टीटी आएगा, पुलिस वाले आएंगे, मेरी बैठने की व्यवस्था करेंगे। उसे काहे को पुलिस वाले से डर, काहे को टीटीआई से डर, किसी से डर, कि अब मेरी सीट तो नष्ट हो गई और मैं यहाँ डब्बे में हूँ, लेकिन तेरा रिजर्वेशन था ना उतने काल तक, तुझे क्या करना। और उसके बाद तो सीट बिल्कुल कायम रहे तो अभी तू वहाँ 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है। तेरे ज्ञान को गेयों में जो भी विकृति होती है, उस विकृति से बजाय ज्ञान को आकुलित होने की क्या जरूरत है? वो ज्ञान को जो भी हो रहा सहज भाव से है, वो ज्ञान को उसमें होने की, आकुलित होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण से ने कवि बनारसी दास जी को इतना प्रभावित किया कि वे नाटक समय सार में यहाँ सुमति को राधिका और कुमति को कुब्जा कहकर अनेक छंद लिखते हैं जो मूलतः पठनीय है। ये तो कवि हृदय थे ना, और उस वक्त साहित्य चलता था बहुत ज़्यादा। जो आगरा में वो जाते थे व्यापार के लिए, बहुत दिनों तक आगरा रहे बनारसी दास जी, और आगरा उस वक्त देश की राजधानी थी, दिल्ली नहीं थी, आगरा थी। सीकरी है ना आगरा के पास, वहाँ सब राजमहल थे, सब मुगल राजा लोग रहते थे। वो सूरदास ने लिखा कि संतन कहा सीकरी सो काम ले, कि संतों का सीकरी से क्या लेना देना। अब अपन बोलते सीकरी क्या है, सीकरी क्या है, बताओ सूरदास में सीकरी क्या है। अब आज कोई कहे हमें दिल्ली से क्या लेना देना, तो दिल्ली क्या है, कुछ नहीं, आज सब जानते हैं दिल्ली माने क्या है। उस वक्त देश की राजधानी थी, सबसे बड़े सम्राट थे मुगल लोग देश के, और वो राजधानी थी, हम सीकरी से हमें क्या लेना देना। तो वे उधर रहते थे बनारसी दास जी,
और वहाँ बहुत कवि राज दरबारों में आया करते थे। तो ये सब मतलब कवियों का भी ठाट बाट, जहाँ राजा होते थे, राज दरबारों में कवि होते थे, तो सब वहाँ पर इकट्ठे, ऐसे जो लोग गुणीजन बोलते थे, वे गुणीजन इकट्ठे हो जाया करते थे, है ना। अब कुछ राजाश्रय के कवि होते थे और कुछ संत टाइप के कवि होते थे, जिन्हें राजाश्रय से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो वैष्णव धर्म की मुख्यता थी ना, तो वहाँ राधा कुब्जा ये नारियाँ ने, कुब्जा जब कुब्जा माने वो कुबड़ी एक नारी थी ना, क्या नाम उसको, वो जो रामचंद्र की रामायण में आती है ना, हुई है कहाँ रानी, को हो नृपति हमें क्या हानि, दासी छोड़ हुई है का रानी। वो बोलती थी, कुबड़ी थी, कैकेयी की दासी, कैकेयी की एक दासी है मंथरा, समझ गए ना, कुबड़ी थी वो। तो वो कहते हैं कि उसको कुब्जा माने वो हमेशा ऐसा भिड़ाने का काम करती थी। तो उन्होंने कुबुद्धि को कुब्जा और सुबुद्धि को राधा ऐसा रूपक बना के और बहुत छंद लिखे हैं बनारसी दास जी ने। तो वहाँ देखना चाहिए, वो यहाँ वास्तव में तो उन्होंने लिखे होंगे अपने अलग से। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बनारसी दास ने नाटक समय सार कोई पहली छंद से लेकर अंतिम छंद तक एक साथ बैठ के लिखा हो, क्रम से ऐसा नहीं है। वो तो पढ़ते थे तो कलश टीका, और जब उनका मन जहाँ रम जाता था तो उस प्रकरण के संबंधी उससे आधार पर उसके गद्य को पद्य में बदल देते थे, और सब लोग उनके जो साथी थे याद कर लेते थे, वो गाते थे खूब आराम से। वो फिर जब उनका स्वर्गवास हो गया तब उनके शिष्यों ने और उन्होंने इकट्ठे कर करके वे छंद और उसको व्यवस्थित किया। तो अमृतचंद के छंदों से मिलान करके कि जे इससे मिलता है, जे इससे मिलता है, तो सैकड़ों छंद उसमें ऐसे हैं जिसके लिए कोई अमृतचंद का छंद नहीं है। और एक बहुत से छंद ऐसे हैं कि अमृतचंद के छंद हैं और उसके बदले में बनारसी दास का कोई छंद नहीं है। ये बात बताता है कि उन्होंने ऐसा कोई अनुवाद नहीं किया, वे पूरी तरह बंधे नहीं। ऐसा नहीं कि सामने ऊपर रख करके छंद का श्लोक का और फिर देख के नीचे अनुवाद करते हों। वो तो उनके जो अंदर घुल गई तो बस उसे देख करके लिख देते थे। तो उन्होंने भी छंद अब मिल गए होंगे उन लोगों को। अब ये समस्या कि कहाँ डालें, इन्हें कहीं भी लगा सकते थे वो, लेकिन उनने ये प्रकरण में जहाँ सुमति दुर्बुद्धि की बात आई, ख्याल में आई ना, वहाँ उस प्रकरण में उन्होंने वो छंद लिख दिए, इकट्ठे कर दिए, बस इतनी सी बात है। अब उनको हम यहाँ दें तो फिर वही झंझट खड़ी होती है, इसके कौन से आचार्य के कौन से छंद का ये अर्थ है। ये तो जो जब पहले हमने छापा यहाँ पर जयपुर प्रिंटर्स से नाटक समय सार, तो उन छंदों को ऐसा ढूंढ के नीचे लिखा। उनका तो ऐसा नाटक समय सार था, लेकिन एक कौन से छंद का अनुवाद होगा ऐसा मिलान कर करके और नीचे संस्कृत के वो छंद लिख दिए। नहीं तो पहले उन किताब में वो छंद ही नहीं लिखे रहते थे, बस खत्म, बस इनका ये नाटक समय सार है, वैसे आप पढ़ लो। चलो हो गया समय तो। अब 223वां कलश कल पढ़ेंगे।